topic, and next topic is not now we start the next political party, and the next political party is भारतीय जनसंघ. अब हम इस वाले चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? भारतीय जनसंघ के बारे में पढ़ेंगे. भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्म्ड इन 1951 विद श्याम प्रसाद मुखर्जी एज इट्स फाउंडर प्रेसिडेंट. भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, और इसके जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी. It's however can be traced back to the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS एंड द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस. और इसको मतलब अगर हम देखें तो RSS और हिंदू महासभा से ये जुड़ा हुआ था. जो जनसंघ है वो थोड़ी सी और पॉलिटिकल पार्टी से अपनी आइडियोलॉजीज़ और अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी अलग है. ये ज़्यादातर वन कंट्री, वन कल्चर और वन नेशन में बिलीव करती है. साथ में ये कंट्री को ज़्यादा मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करती है. और कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगी? कि इंडिया अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन से. और साथ में ये पार्टी हमेशा इसने किस चीज़ का? अखंड भारत की बात करी. मतलब ये चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही रहे और भारत अखंड भारत बना रहे. और साथ में यही वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा अपोज करा था किसका? कि इंग्लिश की जगह कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए? हिंदी को उसने ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करी. और साथ में एंड ऑल्सो अपोज्ड टू दी ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़. The party was consist advocates of Indian developing nuclear weapons, especially after China carried out its atomic test in 1964. साथ में जब चाइना ने अपने एटॉमिक टेस्ट करा उसके बाद से इस पॉलिटिकल पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने हमेशा किसके लिए सपोर्ट करा या अपनी आवाज़ उठाई? कि वो भी चाहता था कि इंडिया भी न्यूक्लियर टेस्ट करे. 1950s में जो जनसंघ था वो कैसा रहा? इलेक्ट्रॉल अगर पॉलिटिक्स देखें या इलेक्शन के रिजल्ट्स देखें तो वो बिल्कुल मार्जिन पे रहा. केवल जो फर्स्ट इलेक्शन था उसमें केवल 3% उन्होंने सीट्स स्कोर करी. फिर उसके बाद 1952 के इलेक्शंस में 1957 के इलेक्शन में केवल 4 सीट स्कोर करी लोकसभा में. और इस तरीके से जो ये पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय जनसंघ, ये ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में ये लीडिंग पोजीशन में रही. लीडिंग मतलब कि सबसे ज़्यादा काम वहीं पर ये करते थे. इनकी पहचान वहीं पर थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश. और इसके जो मेन लीडर्स हैं वो कौन कौन से हैं? श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधोक एंड भारतीय जनता पार्टी. साथ में भारतीय जनसंघ, मतलब भारतीय जनसंघ के जनसंघ से ही कौन सी पार्टी हमें देखने को मिलती है? भारतीय जनता पार्टी. मतलब भारतीय जनता पार्टी की रूट्स अगर हम देखें तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से थी? भारतीय जनसंघ से. तो इस तरीके से हमने अपनी भारतीय जनसंघ तो यहाँ पर कंप्लीट करा. अब नेक्स्ट है हमारी स्वतंत्र पार्टी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीज़ में से एक है. स्वतंत्र पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन अगस्त 1959 आफ्टर द नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस विच कॉल्ड ऑफ लैंड सीलिंग, टेक ओवर ऑफ फूड ग्रेन ट्रेंड्स ऑफ द स्टेट्स एंड adoption of cooperative farming. The party was led by the old congressmen like C. Rajgopalachari, K.M. Munshi, N.G. Ranga and Menu Mani. The party stood out for the others in terms of the position on economic issues. कांग्रेस का जो नागपुर में जो सेशन हुआ था उसमें ज़्यादातर हमने देखा कि ज़मीन की हकबंदी, साथ में सरकारी जो मतलब अधिग्रहण, मतलब जो सरकार जो ज़मीन लेती है, सहकारी खेती का जो प्रस्ताव था ये सब पास हुआ था. और इसी के बाद 1959 में अगस्त में स्वतंत्र पार्टी हमारे सामने आई. और इस पार्टी का जो नेतृत्व था वो मेनली किसने करा था? वो करा सी राजगोपालचारी, के.एन. मुंशी, N.G. रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो कर रहे थे. और ये जो पार्टी थी ये आर्थिक मसलों पर अपनी मतलब एक अलग तरीके की विचारधारा रखती थी, इसलिए ये और पार्टी से बिल्कुल अलग थी. दी स्वतंत्र पार्टी वांटेड टू द गवर्नमेंट टू बी लेस एंड लेस इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोलिंग द इकोनॉमी. इट बिलीव दैट द प्रॉस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम. स्वतंत्र पार्टी हमेशा यही चाहती थी कि जो सरकार है वो इकनॉमी में बहुत कम से कम इंटरफेरेंस करे. और इसका ये मानना था कि मतलब जो प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है वो तभी आएगी जब सभी लोगों को फ्रीडम मिलेगी.
It was critical of the development strategy of the state, intervention in the economy, centralized planning, nationalization, and the public sector. It insists favored expansion of a free private sector. साथ में स्वतंत्र पार्टी का जो नज़रिया था वो क्या चाहते थे कि मतलब ये जो स्टेट की जो इंटरवेंशन मतलब जो सरकारी हस्तक्षेप है, और साथ में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब केंद्रीकृत योजनाएं जो हैं, और नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण, एंड दी पब्लिक सेक्टर, और जो पब्लिक सेक्टर है कि वो हमेशा इन सब चीज़ों की आलोचना करते थे, इनका हमेशा अपोज करते थे. और इट इंसिस्ट फेवर एक्सपेंशन ऑफ द फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए फ्री प्राइवेट सेक्टर. मतलब ये जो हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की जो बात करते हैं ये उसके हमेशा इसके फेवर में नहीं थे. द स्वतंत्र पार्टी वॉज against land sealing in agriculture and opposed cooperative farming and straight trading. It was also opposed to the progressive tax regime and demanding dismantling of the license regime. It was critical of the policy of the non-aligned and maintaining friendly relations with the Soviet Union and advocate close ties with the United States. साथ में जो स्वतंत्र पार्टी थी वो क्या चाहती थी कि ये जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनका ध्यान रखा जाए, और साथ में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो प्राइवेट सेक्टर को इतनी छूट देने की तरफदारी करी है ये उसके भी विरोध में थे. और स्वतंत्र पार्टी जो एग्रीकल्चर की जो ज़मीन थी उसकी हकबंदी, सरकारी खेती और साथ में सरकार के नियंत्रण के बिल्कुल विरोध थे. ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, ये जो हमने गुटनिरपेक्षता मतलब जो हमने नॉन अलाइंड जो मूवमेंट पढ़ा था उसकी नीति, और सोवियत संघ से जो हम फ्रेंडशिप रख रहे थे ये भी उसका हमेशा अपोज करती थी, और इसने हमेशा इसका भी अपोज करा. एंड द स्वतंत्र पार्टी अगेंस्ट दी सोवियत यूनियन एंड एडवोकेट क्लोज टायर्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स. मतलब सोवियत संघ से तो दोस्ती को ही नकारते थे और चाहते थे कि किसके साथ फ्रेंडशिप बनाए रखे, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ. द स्वतंत्र पार्टी गेन्ड स्ट्रेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय way of merge with the numerous and religious parties and interests. It attracts the landlords and the prince who wanted to protect their land and status that was being threatened by the land reforms legislation. The industrialists and the business class who were against nationalist and the licensing policy also support the party. Its narrow social base and lack of the dedicated cadre of the party members do not allowed it to build a strong organization network. स्वतंत्र पार्टी जो थी उसने क्या करा कि जितनी भी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और जो साथ में इंटरेस्ट ग्रुप जो थे उनके साथ उसने दोस्ती करी, जिसकी वजह से ये कैसी हो गई, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे सामने एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आई. और स्वतंत्र पार्टी मतलब मुख्य रूप से किसकी, ज़मींदार जो थे, जो राजा महाराजा जो थे उनको हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी. और जो लैंड रिफॉर्म्स जैसे कानून थे उनको वो कहती थी कि मतलब जो लैंड रिफॉर्म्स वाले जो हमारे यहाँ जो लॉ बना हुआ है वो कैसा है, वो हमेशा एक खतरे वाला है. और इसीलिए लोगों को बचाने में मतलब वही कहते थे लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए जितने भी हकदार वाली जो लॉज हमारे सामने आते हैं उनसे लोगों को कहते हैं कि खतरा है, और साथ में लोगों को बचाने का ये भी काम इन लोगों ने करा. और साथ में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे और साथ में जो व्यापारी लोग थे उनके लिए जो नेशनलाइजेशन किया गया और साथ में जो लाइसेंस नीति जो बनाई गई वो हमेशा स्वतंत्र पार्टी उसके खिलाफ थी. और इन लोगों ने भी किसका साथ दिया था, मतलब ये जितने भी व्यापारी थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने भी हमेशा स्वतंत्र पार्टी का ही समर्थन करा. और इस तरीके से जो पार्टी थी इसने सामाजिक आधार जो हमारे सामने खड़ा करा वो बहुत ज़्यादा नैरो था. और इनके पास मतलब जो पार्टी के सदस्य के रूप में जो
कैडर्स थे वो भी कैसे थे, बहुत कम थे। इस वजह से ये पार्टी अपना एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक बहुत ही मजबूत संगठन नेटवर्क खड़ा करने में उसके सामने मुश्किल रही। तो इस तरीके से स्वतंत्र पार्टी को भी हमने देखा, और जितनी भी मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सब हमने इसमें पढ़ी। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश होता है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।